देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा न्यू यूनिट जिसका नाम है लिंक लिस्ट। ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट क्या होता है ये समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि अरे क्या होता है। मैंने आपको जैसे कि लास्ट क्लासेस में भी बताया, हमने थोड़े से सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक्स भी देखे। ठीक है, तो अरे क्या होता है, हमारा एक सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस का कलेक्शन होता है, वो भी सेम डाटा टाइप का। जैसे मैंने बोला भाई इंटीजर अरे ऑफ 10, ठीक है, या फिर एक इंटीजर ए ऑफ 10 जैसे हम डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं अरे। तो अरे में क्या होता है, सभी एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है। और जो मेमोरी लोकेशंस है वो कैसे रहती है, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, एक के बाद एक मेमोरी लोकेशंस मिल जाती है हमें। यानी कि इट मीन्स कि अगर हमें पहले एलिमेंट की एड्रेस पता है तो डायरेक्टली हम रैंडमली किसी भी एलिमेंट की एड्रेस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अरे में जो मेमोरी लोकेशंस है वो कैसे रहते हैं, सिक्वेंशियली मेमोरी लोकेशंस पे क्या होते हैं, वो स्टोर होते हैं। आई बात समझ में। सिमिलरली अब क्या होता है, लिंक लिस्ट भी हमारा एक लीनियर मॉडल है। ठीक है, लिंक लिस्ट को हम एक लीनियर मॉडल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन लीनियर मॉडल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट को अगर हमें एज ए लीनियर ये परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वन वे लिस्ट। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं भाई ये लिंक लिस्ट होता क्या है। तो मेनली जो लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट में एक होता है नोड पार्ट। ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट हम क्यों देख रहे हैं, या फिर ऐसा क्या हुआ कि भाई हमें अरे में देखिए बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। जैसे मैंने आपको बताया भाई एक मेमोरी लोकेशन पता है तो हम कोई भी रैंडम एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पर अरे में डिसएडवांटेजेस भी थे। सपोज मैं एक बैंक में हूँ, बैंक में बहुत सारे अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ता है भाई, रोज़ एक सपोज न्यू कस्टमर आ रहा है, रोज़ एक न्यू अकाउंट ओपन हो रहा है, तो रोज़ मुझे एक रिकॉर्ड क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। पर अरे की तो क्या रहती है, फिक्स साइज़। अरे की साइज़ तो हमें स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर देनी पड़ती है। तो अगर बहुत सारा इंसर्शन या बहुत सारे डिलीशंस होते हैं तो हमारा अरे एडवांटेजेस नहीं है। इसके लिए हम कौन से मॉडल पे गए, नेक्स्ट लिंक लिस्ट पे गए। आई बात समझ में। या फिर अरे की जो साइज़ है हर एक एलिमेंट की, जैसे सपोज मैंने इंटीजर टाइप का अरे लिया हुआ है तो हर एक मेमोरी ब्लॉक कितने का है, 2 बाइट्स का है। यानी कि हम अरे की साइज़ को डबल या ट्रिपल भी नहीं कर सकते हैं, या फिर अरे की साइज़ को बढ़ा भी नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते, या फिर डिलीट करते हैं। अगर सपोज मुझे कॉन्जिक्यूटिव में यानी कि अरे में अगर हमारे क्या है एक लिस्ट है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर्ड है। जैसे मैंने अभी बैंक के कस्टमर की बात की, तो बैंक के कस्टमर्स की लिस्ट अगर सपोज हमारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या की हुई है, सॉर्ट की हुई है। और अगर हमें सपोज न्यू कोई एक रिकॉर्ड ज्वाइन करना पड़ता है, सपोज उसका नाम है दिनेश। ठीक है, डी से नाम शुरू होता है, दिनेश। ठीक है, तो मुझे बताइए वहाँ पे वो अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो डी के बाद जितने भी लेटर्स होंगे, जितने भी नाम होंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर में वो सब के सब हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, नीचे शिफ्ट करने पड़ेंगे, नीचे उनको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसकी स्पेस बनाएंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। तो अरे में जो ये डिलीशन और ये है इंसर्शन, ये बहुत ही क्या होता है, कॉस्टली ऑपरेशन माना जाता है। इससे हमारा क्या है, एडवांटेज नहीं होगा। अगर हमें कोई स्ट्रक्चर को बार बार क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, और उसके लिए हमें बहुत सारा इतना वर्कआउट करना पड़ रहा है प्रोग्रामिंग के तौर पे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। ठीक है, तो देखिए लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में होता है कि ये हम पहले तो हम देख रहे हैं लीनियर मॉडल। ठीक है, लीनियर मॉडल में भी इसको मोर स्पेसिफिक अगर नाम देना है तो हम इसको वन वे लिस्ट बोल सकते हैं, जिसको सादी भाषा में बोलते हैं लिंक लिस्ट। ठीक है, ये एक लिंक लिस्ट मैंने ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी। अब इसमें क्या क्या रहता है, ये कैसे वर्कआउट करती है वो देखते हैं। ये जो हमारा ये आज की जो क्लास है हमारी, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है कि भाई ये लिंक लिस्ट होता क्या है। ठीक है, ये जो पहला सब टॉपिक हम देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, देखिए लिंक लिस्ट में सबसे पहले तो क्या होता है, एक नोड होता है। ठीक है, अब वो नोड के 2 पार्ट्स होते हैं, नोड के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई ये हमारी कोई क्या है, एक नोड है। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट है उसका, ये पहला पार्ट, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो ये पहले पार्ट को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पार्ट। ठीक है, जिसमें हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन रखनी है। आई बात समझ में। फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो सकती है, इन्फॉर्मेशन इट में भी सिंगल कैरेक्टर, सिंगल इंटीजर और अ कंप्लीट रिकॉर्ड। यानी कि मैं यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि भाई मुझे अगर किसी बैंक के कस्टमर की डिटेल्स रखने के लिए कोई एक लिंक लिस्ट बनानी है,
तो बेटा मुझे पूरा पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। भाई वो बैंक के कस्टमर, वो जो भी कस्टमर है, कस्टमर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसकी एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, उसका आधार नंबर एंड सो ऑन। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन फील्ड में आप ऐसा मत समझिए कि हम कोई पर्टिकुलर एक ये रख सकते हैं, एक क्या बोलेंगे हम उसको, एट्रीब्यूट। हम उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यानी कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन पार्ट में। सेकेंड पार्ट होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, या फिर इसको पॉइंटर फील्ड बोलते हैं या फिर लिंक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, लिंक या फिर पॉइंटर, ठीक है, लिंक या फिर लिंक और पॉइंटर फील्ड, ठीक है, पॉइंटर फील्ड, ठीक है। और पहली क्या थी, इंफॉर्मेशन फील्ड, ठीक है, पहली क्या थी, इंफॉर्मेशन फील्ड थी। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, नोड बोला जाएगा, ठीक है। और एक स्पेशल वेरिएबल होता है पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट नाम का, ठीक है, स्टार्ट या फिर नेम नाम का, ठीक है। होता क्या है, देखिए ये एक पॉइंटर वेरिएबल है स्टार्ट नाम का, ये हमें बता देता है कि भाई वो लिंक लिस्ट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होने वाली है, सिंपली। यानी कि यहाँ पे क्या स्टोर है, ये जो पहला नोड है उसकी एड्रेस यहाँ पे स्टोर है, तो हमने क्या कर दिया भाई, हमने इसलिए ये स्टार्ट नाम का वेरिएबल जो है ये पॉइंटर वेरिएबल है। ये पॉइंटर वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, पहले नोड को। पहले नोड का लिंक पार्ट किसको ये कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, सेकेंड नोड को। सेकेंड नोड का जो लिंक पार्ट है वो किसको ये कर रहा है, पॉइंट कर रहा है थर्ड नोड को। थर्ड नोड का, हाँ ये एरो चाहिए, एरो देखिए ये एरो हम देते हैं। ओरिजिनली होता क्या है, ये जो लिंक पार्ट है या पॉइंटर पार्ट है, इसमें नेक्स्ट नोड की क्या लिखी रहती है, एड्रेस लिखी रहती है। तो हम उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई इसके बाद ये नोड है, तो ओरिजिनली होता क्या है, इसके बाद का जो सब टॉपिक है जो हम देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, तब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये वर्कआउट होता है, ठीक है। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि ये फर्स्ट नोड की जो लिंक है वो पॉइंट कर रही है सेकेंड नोड को, सेकेंड नोड की लिंक थर्ड को, थर्ड नोड की लिंक फोर्थ नोड को, और ये जो फोर्थ नोड है यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है, तो ये तो क्रॉस एक सेंटिनल है, यानी कि ये मैंने क्या किया हुआ है, क्रॉस से मैंने डिनोट किया हुआ है कि भाई वो लिंक लिस्ट क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या हो गई, वो खत्म हो गई, यानी यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं है, जिसको हम नल पॉइंटर या फिर नल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम, मैंने आपको बताया अभी आगे हम देखने वाले रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, तो तब हम देखेंगे कि भाई ये नल, हम कौन सी वैल्यू को हम नल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये एक 4 नोड की हमारी एक लिंक लिस्ट है, जिसमें क्या क्या रहता है, बहुत सारे नोड्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 नोड्स है, हर एक नोड में 2 पार्ट्स होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट और एक लिंक पार्ट। लिंक पार्ट को ही ये पॉइंटर फील्ड भी बोला जाता है, ठीक है। और एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल होता है जो हमेशा पहले नोड को क्या करता है, पहले नोड को पॉइंट आउट करता है। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या था, लिंक लिस्ट। अब ये लिंक लिस्ट में क्या होता है, देखिए ये जो पहला नोड है और ये सेकेंड नोड है या ये थर्ड, ये फोर्थ, ये चारों भी कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे हमारी मेमोरी में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये 100 एड्रेस पे स्टोर है तो ये 200 पे स्टोर होगा, तो ये 798 पे स्टोर होगा, तो ये कहीं और स्टोर होगा। सिर्फ बात क्या है, सपोज ये 100 ये एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो ये जो पहले नोड की जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर ये सेकंड नोड जो है हमारे, सेकंड नोड की जो इन्फॉर्मेशन पार्ट, सेकंड नोड हमारा अगर 200 एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो बेटा यहाँ पे 200 लिखा हुआ होगा और कुछ नहीं। यानी कि हमारा क्या होने वाला है कि ये जो हमारे लिंक लिस्ट के ये जो हमारे नोड्स है, ये अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे क्या है, स्टोर्ड है। आई बात समझ में। तो भाई इससे क्या एडवांटेज है, मुझे बताइए। मुझे अगर मैंने सोचा भाई ये सेकंड और थर्ड नोड के बीच में मुझे क्या करना है, एक नोड ज्वाइन करना है, एक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, ये लिंक क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, एक नया नोड बना दूंगा। सेकेंड नोड वो नए नोड को पॉइंट करेगा, वो नया नोड किसको पॉइंट करेगा, ये वाले नोड को, यानी कि ईजिली इंसर्शन हो जाएगा। सपोज कोई इसमें से नोड मुझे डिलीट करनी है, कोई बात नहीं, मैंने बोला भाई मुझे ये तीसरा नोड डिलीट करना है, तो मैं ये सेकंड नोड का पॉइंटर फील्ड किसको पॉइंट कर दूंगा, फोर्थ वाले को पॉइंट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नोड डिलीट हो जाएगा। यानी हमारा जो अरे का डिसएडवांटेज था कि भाई अरे में हमारा इंसर्शन और डिलीशन बहुत ही कॉस्टली ऑपरेशंस माने जाते हैं, या फिर उसके लिए हैवी वर्कआउट करना पड़ता है जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं है कि लिंक लिस्ट के सब एडवांटेजेस ही है, ठीक है। देखिए लिंक लिस्ट का कोई डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, देखिए इसमें वेरिएबल साइज है, ठीक है,
वेरिएबल साइज यानी कैसा, जैसे कि मुझे बताइए ये जो इसकी ये नोड है, ये नोड की साइज़ भी हम देखेंगे कि आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, चेंज या फिर अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अरे की साइज़ को हम एकदम से डबल या ट्रिपल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम आपको ये तो समझ में आ गया कि हम कितने भी नोट्स बढ़ा सकते हैं, कितने भी नोट्स क्या कर सकते हैं, ईजिली कम कर सकते हैं। उसके लिए बाकी नोट्स को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे का सब टॉपिक देखेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज एक हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो क्या है, एडमिट है हॉस्पिटल में, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक बेड नंबर, पेशेंट, यानी ये दोनों कंबाइन करके हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन पार्ट। और ये नेक्स्ट नाम से जो मैंने लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, लिंक और पॉइंटर। ठीक है, लिंक और पॉइंटर फील्ड, कि भाई जो पहली इन्फॉर्मेशन यानी जो पहली नोड है उसका क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो सब दिया हुआ रहेगा कि भाई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कौन से नोड पे अवेलेबल है। अब ये आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैंने जैसे बताया यहाँ पे एक स्टार्ट वेरिएबल रहता है, तो यहाँ पे एक स्टार्ट वेरिएबल है, वो उसने क्या बोला है भाई, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से। इसका मतलब आप ऐसा समझिए कि ये स्टार्ट ने क्या बोल दिया भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये 5 हमारा क्या है, देखिए ये बेड नंबर 5 पे कौन है, आदित्य, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेशेंट है। और अगर हमने ये पेशेंट्स की हमने क्या की, लिस्ट बनाई, तो लिस्ट बनाई तो उसमें से पहला पेशेंट कौन है, आदित्य। और ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट कैसे बनाई है किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने, बेटा ये लिस्ट एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है। ये लिस्ट कैसी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है, लिंक लिस्ट। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 पे कौन है, आदित्य। फिर ये 5 आदित्य ने बोल दिया भाई, ये जैसे पहला नोड हो गया, भाई पहले नोड का लिंक फील्ड क्या है, 3। ये बोलता है भाई इसके बाद आप कहाँ पे जाओ, 3 नंबर पे जाइए। तो सपोज हम इसके बाद हम गए 3 नंबर पे, अरे ये 3 नंबर पे गए हम, तो ये 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, 3 दिनेश, तीसरे बेड पे कौन है, दिनेश। और ये क्या बोलता है, अब आप कहाँ चले जाओ, 11 पे। 11 कहाँ है, यहाँ पे। तो ये हमें ऐसा आना पड़ेगा। 11 पे कौन है, फैज़। फैज़ ने क्या बोल दिया, 8 पे जाओ, 8। अब आप ये लिंक्स ड्रॉ कर लेना, मैं पूरे लिंक्स ड्रॉ नहीं करता, ठीक है। 8 पे गए तो क्या हो जाएगा, 8 पे गए तो गिरीश। गिरीश ने बोल दिया भाई इसके बाद 8वें बेड पे गिरीश, उसके बाद क्या, 1 पे जाइए। 1 पे जाइए यानी कि फर्स्ट बेड पे कौन है, कार्तिक। उसने बोल दिया भाई नेक्स्ट कौन है, 7 पे कौन है, 7 पे लवीना ने बेड नंबर 7 पे लवीना, उसने क्या बोल दिया, नेक्स्ट कौन है, 4th नंबर पे कौन है, 4th बेड पे मनीष ने बोल दिया 12 पे कौन है भाई, 12th बेड पे निखिल है, निखिल ने बोल दिया 9। नेक्स्ट हमारा कौन है, 9। तो भाई 9th पे देखिए, 9th नोड हमारी, तो ये हो जाएगा 9 नंबर के बेड पे कौन है, समीर। और यहाँ पे क्या है हमारा, 0। अरे ये 0 कौन है, हियर 0 रिप्रेजेंट्स नल पॉइंटर, हियर 0 रिप्रेजेंट्स नल पॉइंटर। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन जनरल जो नेक्स्ट पार्ट है या फिर लिंक पार्ट है, हम यहाँ पे एड्रेसेस स्टोर करते हैं, ठीक है। एड्रेसेस रहती है, भी नेक्स्ट नोड कौन सा है, उसका एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने मान लिया भाई जो एड्रेसेस है वो सब हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से भी 0, या फिर कोई क्या कर देता है नेगेटिव नंबर, किसी जैसे -1, ठीक है, कोई नेगेटिव नंबर ने 0 से मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया भाई मैं किसी 0 से या फिर नेगेटिव नंबर से क्या डिनोट करने वाला हूँ, नल पॉइंटर। भाई लिस्ट खत्म हो रही है, ये हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अच्छा चलिए देखिए, इधर और एक खास बात थी कि यहाँ पे मेमोरी लोकेशंस कितने थे, 12 मेमोरी लोकेशंस थे। उसमें से ये 3 क्या थे हमारे, एम्प्टी थे, यानी कि ये 12 मेमोरी लोकेशंस पे हमारे फिलअप कितने हुए हैं, 9। तो ये 9 पेशेंट्स की हमने क्या की, लिस्ट देखी। और अब आपको ये भी समझाऊंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है, हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक सिंगल इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी रख सकते हैं। हम पूरा का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड भी क्या कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन फील्ड में रख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई ये लिंक लिस्ट हमारी जो है वो एक लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है। तो मैं बोलता हूँ भाई ये लीनियर लिस्ट है, तो नॉन लीनियर लिस्ट अगर किसी को देखनी होगी तो वो क्या हो जाएगा, मैं पूछता हूँ आपसे भाई ये एक नोड है मेरा, ठीक है। ये नोड में हमारा क्या है भाई, ये लेफ्ट पॉइंटर और ये राइट पॉइंटर, ठीक है। यानी कि ये भी एक किसको नोड को पॉइंट कर रहा है, और ये भी हमारा किसी एक क्या कर रहा है,
नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगेन ये किसी और को पॉइंट करेगा, ये लेफ्ट राइट, इसके लेफ्ट राइट भी किसी और को पॉइंट करेंगे, और ये जो बीच वाली फील्ड है ये तो बेटा हमारी इन्फॉर्मेशन फील्ड है। तो मुझे बताइए अगर इस टाइप का हम कोई स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो बेटा ये तो नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि ये नोड के बाद कौन सी नोड, भाई ये नोड के बाद ये नोड भी है, ये नोड भी है, तो हम ऐसा बोल देंगे भाई ये एक पेरेंट नोड है तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है। जब हम आगे की यूनिट्स देखेंगे उसमें एक ट्री एंड ग्राफ्स नाम से यूनिट आएगा, तब हम देखेंगे ये एक मैंने ट्री को ड्रॉ किया हुआ है, तो ट्री हमारा क्या होता है, एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा लिंक लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट को हम लीनियर तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन लीनियर तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिंक लिस्ट कभी कभी क्या होती है, एम्प्टी भी होती है, हम वो आप आगे देखेंगे। सपोज मैंने ये जो स्टार्ट पॉइंटर है, ये स्टार्ट पॉइंटर में मैंने नल लिख दिया, तो बेटा एम्प्टी लिस्ट भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, जैसे हमने बोल दिया भाई ये स्टार्ट की जगह पे हमने नल लिख दिया, भाई कोई भी नोड नहीं है, डायरेक्टली वो नल को पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी, एक एम्प्टी लिस्ट भी हो जाएंगी। आई बात समझ में। चलिए तो ये इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या था भाई, एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स क्या है, पेशेंट्स की लिस्ट है, वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में रखी हुई है। तो भाई वो हमने देखा कि वो कैसे रखी हुई है, आगे हम देखते हैं कि कैसे इसके रिप्रेजेंटेशन है या फिर कैसे इसके छोटे छोटे हमें एल्गोरिदम्स देखने हैं, ठीक है। कीजिए इतना नोट।